आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से ये बड़ी खबर है। नवाब मलिक को आज अदालत में पेश किया जाएगा। नवाब मलिक की तहवील आज खत्म हो रही है। गिरफ्तारी के खिलाफ नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत मुंबई से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज नवाब मलिक की तहवील खत्म हो रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 3 मार्च तक ईडी की विशेष अदालत ने नवाब मलिक को ईडी की हिरासत में भेजा था, जहां आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, आज ईडी जो रिमांड कॉपी अदालत में पेश करेगी वो सबसे अहम होने वाली है। उस रिमांड कॉपी में उन बातों का जिक्र किया जाएगा जिसे लेकर के आगे की कस्टडी जो है ईडी नवाब मलिक की मांग सकती है। देखिए, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो नवाब मलिक ने हाई कोर्ट का भी रुख किया था, जहां हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी अपना जवाब दे कि आखिर नवाब मलिक ने जो ईडी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जाए। तो इस पर जवाब देने के लिए ईडी के वकीलों ने 7 तारीख तक का समय मांगा है, जो 7 मार्च को जो है हाई कोर्ट में सुना होगी। लेकिन सबसे अहम आज यानी ईडी की विशेष अदालत में जब एक बार नवाब मलिक को पेश किया जाएगा तो देखना ये होगा कि किन बातों का जिक्र ईडी उस रिमांड कॉपी में मेंशन करती है, क्या सबूत इस मामले में ईडी के हाथ लग पाए हैं। क्योंकि देखिए 7 दिनों की जो है कस्टडी ईडी की मिली थी नवाब मलिक को, और जो आज खत्म हो रही है 11 बजे अदालत बैठेगी। फिर उसके बाद देखना होगा कि कितने बजे ईडी जो है नवाब मलिक को लेकर के ईडी की विशेष अदालत पहुंचती है और क्या क्या एविडेंसेस और क्या क्या सबूत ईडी के हाथ लग पाए हैं, और आगे चलकर क्या ईडी और कस्टडी की मांग करेगी या फिर नवाब मलिक की कस्टडी की मांग नहीं करेगी, ये भी देखना सबसे अहम बात होगा। बहरहाल इंतजार किया जाएगा अदालत की प्रक्रिया का। जब एक बार अदालत की प्रक्रिया शुरू होगी तो देखना होगा कि नवाब मलिक को लेकर के ईडी आज क्या कुछ ईडी के विशेष अदालत में कहती है। प्रशांत, वहीं क्या अभी तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन रही है उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो, सामने आ पाई हो? क्योंकि महासरकार का नवाब मलिक का ये रुख रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई है और इसका जवाब देंगे, वो कड़ा मुकाबला करेंगे। तो अब तक क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए ईडी के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि नवाब मलिक की जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से नवाब मलिक ईडी के किसी भी जांच में किसी भी सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। यानी जांच में किसी प्रकार का सहयोग जो है नवाब मलिक की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों ईडी की तरफ से नवाब मलिक के बेटे और उनके भाई को भी समन भेजा गया था, लेकिन दोनों में से कोई भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। तो ऐसे में ये भी एक मुद्दा जो है ईडी अदालत में रख सकती है और कह सकती है कि ईडी नवाब मलिक और उनके बेटे और उनके भाई तीनों को सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहते, क्योंकि देखिए ईडी ने जो मामला जोड़ा है वो डायरेक्टली दाऊद दी कंपनी से जोड़ा है। और यही एक बात जो है कल हाई कोर्ट में नवाब मलिक के वकील की तरफ से रखा गया था कि दाऊद को जो है भगोड़ा साबित किया गया है और उसका कोई बयान या उसकी कोई स्टेटमेंट या उसकी कोई जानकारी ईडी के पास नहीं है। तो ऐसे में ईडी जो है नवाब मलिक का लिंक अगर दाऊद के साथ जोड़ती है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल जिस तरह से मैंने कहा कि अदालत की प्रक्रिया के लिए हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि अदालत में आज क्या कुछ पक्ष जो है ईडी रखती है और क्या कुछ मांगे जो है आगे की कार्रवाई के लिए करती है। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।